हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज़ उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोकल बिजनेस स्कीमा अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी लोकल बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। सो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जब भी आपका कोई लोकल बिजनेस हो, यानी कि आपकी कोई लोकल बिजनेस की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लोकल बिजनेस स्कीमा अप्लाई करते हैं तो लोकल बिजनेस स्कीमा गूगल के ऊपर आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लाइक स्ट्रीट एड्रेस, जियो कोऑर्डिनेट्स, आपकी कंप्लीट लोकेशन जिसमें आपका सिटी, स्टेट्स एंड प्रोविंस और इस साथ में जिप कोड, और इसके अलावा आपके बिजनेसेस के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हैं उन सब की डिटेल और साथ में जो आपके बिजनेसेस के ओपनिंग हार्स हैं, ये सब गूगल आपके बिजनेस के रेलेवेंट जब भी कोई क्वेरी सर्च इंजन के ऊपर की जा रही होती है तो वहाँ पे एक नॉलेज पैनल के अंदर दिखाता है जो कि GMB का एक नॉलेज पैनल होता है और वहाँ पे जो आपकी GMB है उसके साथ ही ये आपके नॉलेज पैनल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन शो आउट हो रही होती है। सो लोकल बिजनेस स्कीमा किस तरह से वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, तो ये देखने के लिए हम चलते हैं लाइव लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे technicalseo.com यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपने लोकल बिजनेस स्कीमा, तो लोकल बिजनेस स्कीमा सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये आपके पास पूरा स्कीमा डेटा का एक फॉर्म आ चुका है। अब इसको फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी बिजनेस यहाँ पे डायरेक्टली सर्च आउट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको उसके लिए स्कीमा मार्कअप जनरेट करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है ballonkings.com। अब इस वेबसाइट के लिए यहाँ पे मैं एक लोकल बिजनेस स्कीमा जनरेट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है, जिस भी आप GMB के लिए या जिस भी लोकल बिजनेस वेबसाइट के लिए स्कीमा मार्कअप जनरेट करना चाह रही हैं, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोकल बिजनेस स्कीमा अप्लाई करना चाह रही हैं, तो आपके GMB के अंदर जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस मेंशन है, लाइक होम पेज का URL मेंशन है या फिर किसी सर्विस पेज का URL मेंशन है, तो उस पेज के ऊपर आप स्कीमा डेटा अप्लाई करते हैं। और ये भी मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर जो आपका कंप्लीट एड्रेस वगैरह है, पूरा नैप यहाँ पे शो होना चाहिए। यूँ ना हो कि आपके नैप की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे शो ना हो और आपने स्कीमा डेटा के अंदर डाल दी। क्रॉलर्स तो आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, बट इन फैक्ट यहाँ यानी कि रियल टाइम में किसी यूजर को विजिट करते वक्त अगर वो नजर नहीं आ रही तो यहाँ पे गूगल आपको पेनल्टी भी लगा सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस और फोन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स मेंशन है। अब हमें करना क्या है कि इसके लिए जो है ना, हमें यहाँ पे स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है, सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है, अगर हमारे बिजनेस की टाइप यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है तो इट्स ओके। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो देन फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लोकल बिजनेस भी ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीचे वाले बिजनेसेस में से कोई ऐसा बिजनेस जो कि आपकी कैटेगरी के अंदर आता है सेलेक्ट कर देते हैं, इट्स ओके। अगर आप वो सेलेक्ट नहीं करते और ऊपर वाला लोकल बिजनेस सेलेक्ट कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे काम चला सकते हैं और इससे गूगल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मेरा बलून स्टोर है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मजीद स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, बुक स्टोर है, क्लॉथिंग स्टोर है, कंप्यूटर स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो लेट मी चेक, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, अगर कोई डेकोरेशन के रिलेटेड कोई चीज है तो वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे होल सेल स्टोर ये नहीं है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लोकल बिजनेस यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेम के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने बिजनेस का जो नाम है वो डालता हूँ। मेरे बिजनेस का नाम क्या है, बलून किंग्स। अब ये कंप्लीट नाम देखने के लिए आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को देखना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपके बिजनेस का कंप्लीट नाम है वो क्या है। यहाँ पे ये बलून किंग्स है। मजीद इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें, गूगल मैप के ऊपर आ जाएं। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है, इसके अंदर यहाँ पे कंप्लीट मेरे बिजनेस की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो ये वाला जो पेज है ना, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, इसके ऊपर मुझे स्कीमा अप्लाई करना है। अगर यही सारी डिटेल्स मेरी होम पेज के ऊपर मेंशन होती तो देन मैं क्या करता, होम पेज के ऊपर जो है ना अप्लाई करता। तो यहाँ पे मैंने maps.google को ओपन कर लिया। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज से जो मेरे बिजनेस का नाम है यानी कि बलून किंग्स, ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ बिजनेस नेम की जगह पे और यहाँ पे इमेज URL, यानी कि जिस पेज के ऊपर यहाँ पे मैं स्कीमा डेटा अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे उस पेज की जो टॉप की इमेज है या लोगो है उसका URL मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं लगी हुई तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो लोगो है इसका मैं कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ और उसके बाद
बाद यहाँ पे URL, यानी कि जो हमारा ये URL है कॉन्टैक्ट अस वाला, इसको यहाँ पे मैं डालता हूँ। इसको डालने के बाद यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अच्छा, फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे नीचे देखते हैं फुटर के अंदर जो है ना यहाँ पे फ़ोन नंबर मौजूद है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब प्राइस रेंज, क्योंकि ये एक बलून स्टोर है तो इसकी जो प्राइसेस हैं वहाँ यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर आप देखें $29 से लेके यहाँ पे 135 और 400 इससे भी अबाव जा रही हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्राइस रेंज यानी कि मिनिमम जो है ना $1 में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मिनिमम जो है ना इसकी नॉर्मल प्राइस है और मैक्सिमम जो है ना जहाँ तक भी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्ट्रीट एड्रेस, अब स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे आप फुटर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेंशन है 207 वेस्ट 80th स्ट्रीट। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। सिटी हमारे पास न्यूयॉर्क है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क स्टेट है। तो यहाँ से मैं सिटी जो है ना यहाँ पे कॉपी करके डालता हूँ। जिप कोड जो है ना यहाँ पे मेंशन है 10024, ये हमारा जिप कोड है, इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। कंट्री जो है ना हमारे पास यूनाइटेड स्टेट है और उसके बाद जो हमारा प्रोविंस है, अब प्रोविंस हमारे पास न्यूयॉर्क है, NY यानी कि। उसके बाद हमें चाहिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब ये चीज़ देखने के लिए हमें आना पड़ेगा गूगल मैप के ऊपर। अभी यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, गूगल मैप भी ओपन नहीं हो रहा। जब तक यहाँ पे हमारा गूगल मैप लोड होता है, इसके नीचे मैं आपको और चीज़ें भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग हार्स हैं, आप इसमें 24/7 भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके ओपनिंग हार्स हैं कौन कौन से दिन में आप अवेलेबल होते हैं। 24/7 यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्टोर है वो 24/7 के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपकी डेज आ जाएंगे जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के अंदर देखें तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 6 PM ये स्टोर इस दिन में मतलब हमारे पास ओपन होता है। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे मैंने आना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब यहाँ पे मेरा स्टोर कब ओपन हो रहा है, ये स्टोर ओपन हो रहा है 9 AM, यानी कि यहाँ पे आप 09 डबल कॉमास 09 रेशियो उसके बाद 00 9 बजे यहाँ पे हमारा स्टोर ओपन हो रहा है। क्लोज कब हो रहा है, अब इसमें आपने एक 24 आवर क्लॉक का जो ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पे आपने उस तरीके से लिखना है। यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है 6 PM 12 यानी कि तकरीबन ये 18, तो इसको आप यूँ लिखेंगे 18 यानी कि 9 बजे ओपन हो रहा है और 6 बजे यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे वाले दिन जो है ना ये 9 बजे ओपन होता है और 5 बजे क्लोज होता है और संडे को भी ऐसे 9 बजे ओपन होता है और 3 बजे जो है ना ये क्लोज होता है। तो इसके लिए अगेन से हम यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई इन कंट्रोल एक डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये सारे दिन आ जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, सैटरडे और संडे सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 9 बजे ये स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्लोज हो रहा है ना शाम के 6 बजे क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपके बिजनेसेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, लेट्स सपोज बाज़ दफ़ा ये होता है जिस तरह से KFC है जिसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पे उन बिजनेसेस के लिए आप यहाँ पे स्पेसिफिक अपने डिपार्टमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। या कोई ऐसी बड़ी फर्म जो कि लोकली काम कर रही है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं, जैसे एक मॉल है उसके अंदर आप यूँ कह लें कि सब जो है ना उसके मॉल्स हैं, जिसमें एक क्लॉथ्स का है जी, एक जो है ना हमारे पास फूड का है, तो वो सारे आप यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे ऐड डिपार्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब हमें चाहिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास गूगल माई बिजनेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने बिजनेस का जो नाम है वो कॉपी करेंगे, बलून किंग्स। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्ट्रीट एड्रेस है कॉन्टैक्ट अस से यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट एड्रेस उठाएं और ये सारा स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे आपने गूगल माई बिजनेस के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, लेकिन आप यहाँ यूआरएल के अंदर देखें @ यहाँ पे ये इसका क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, इसको यहाँ से आप कॉपी करके इधर डाल दें और इससे आगे जो है ना यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूड है 64 वाला, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये यहाँ तक होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपका ये बिजनेस कम्प्लीटली लोड हो जाता है तो देन वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी ये लोड नहीं हो रहा, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। जब आपका बिजनेस लोड हो जाए, कोई भी बिजनेस होगा, तो यहाँ पे आप आके राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, उस राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें आपके पास डायरेक्शन की होगी और पहला जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा वो आपके पास लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का होगा। तो उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जियो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप क्लिक करें तो ये क्या करेगा, पूरे एड्रेस को फैच कर लेगा। तो यहाँ पे ये देखें जियो कोऑर्डिनेट सक्सेसफुली फैच, तो इसने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस को जो है ना फैच कर लिया। अब ये हमारे पास जो है ना एक तरह से हमारा स्कीमा डेटा रेडी हो चुका है। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के
बाद अब आपने जाना है, अगर आपके होम पेज के ऊपर एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन हैं तो आप क्या करेंगे, होम पेज के अंदर जाके इंसर्ट हेडर एंड फुटर के अंदर आप इस स्कीमा डेटा को ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके होम पेज के ऊपर एड्रेस मेंशन नहीं है देन आपके जो कॉन्टैक्ट अस पेज है या अबाउट अस पेज है जिसके अंदर आपने ये सारा एड्रेस मेंशन किया हुआ है तो वहाँ पे जाके आपने इसको ऐड कर देना है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना होम पेज की है, क्योंकि आपका जो होम पेज होता है ये आपका बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर होता है, तो कोशिश करें कि ये जो अपना एड्रेस वगैरह है ये सारा होम पेज के अंदर फुटर के अंदर मेंशन कर दें या कहीं पे भी एक कॉर्नर में मेंशन कर दें, उसके ऊपर आप लोकल बिजनेस स्कीमा अप्लाई कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका लोकल रैंकिंग के अंदर आपका जो लोकल बिजनेस वाला होम पेज है वो वहाँ पे रैंक करेगा और वो वहाँ पे सर्च के अंदर शो होगा यूज़र के लिए। तो इस तरीके से आपने किसी भी लोकल बिजनेस के लिए स्कीमा जनरेट करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैंने ये यहाँ पे जो है ना आपको एक बिजनेस के लिए स्कीमा जनरेट करके दिया है, आप किसी भी और बिजनेस को यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देन फिर आपको जो है ना सारी चीज़ें फिलअप करनी होंगी। यहाँ पे किसी भी बिजनेस के लिए स्कीमा जनरेट करना कोई मुश्किल नहीं है, इसी तरीके को आप फॉलो अप करेंगे। हाँ, हो सकता है जब आप फूड के लिए काम कर रहे होंगे यानी कि किसी रेस्टोरेंट के लिए स्कीमा डेटा बना रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास एक अलग से एक ऑप्शन आएगा मेन्यू का, वो एक अलग से है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। उस मेन्यू के लिए आपने फिर यूँ करना है कि जिस पेज के ऊपर आपका मेन्यू बना हुआ है उस पेज का यहाँ पे आप यूआरएल मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस क्वेरी का आपको विद इन डिटेल आंसर कर दूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।